बिहार में इस समय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर सियासी विवाद चल रहा है। एसआईआर का मतलब है वोटर लिस्ट की खास और गहरी जांच। अब इस मुद्दे पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी ने भी अपनी नाराजगी जताई है। टीडीपी का कहना है कि एसआईआर को नागरिकता साबित करने का अधिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। टीडीपी के नेता और सांसद कृष्ण देवरायलू ने इस संबंध में चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने साफ कहा कि एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट की जांच के लिए है, इसे नागरिकता जांच से अलग रखा जाए। टीडीपी ने कहा कि अगर इस प्रक्रिया को नागरिकता से जोड़ दिया गया तो कई निर्दोष और असली नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। टीडीपी सांसद ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के अधिकारियों पर होनी चाहिए, न कि मतदाताओं पर। टीडीपी सांसद ने आगे कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नाम जोड़ने और हटाने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करने में शामिल किया जाना चाहिए। चंद्रबाबू की पार्टी ने सीधे तौर पर कहा कि एक तो चुनाव के ठीक पहले ऐसा वोटर लिस्ट सुधार बिल्कुल ना हो, दूसरे जिनके पहले से वोटर कार्ड हैं उनसे दस्तावेज न मांगे जाएं और चुनाव आयोग एसआईआर जैसी प्रक्रिया के बहाने नागरिकता तय करने जैसे फैसले तो बिल्कुल ना करे। टीडीपी सांसद कृष्ण देवरालू ने कहा कि अगर 2029 के चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में एसआईआर शुरू किया जाना है तो इसे तुरंत करें ताकि मतदाताओं के पास पर्याप्त समय हो। उन्होंने आगे कहा कि टीडीपी का मानना है कि अगर भविष्य में जहां भी इसकी जरूरत हो तो इसे जल्द शुरू किया जाए ताकि वोटरों के पास इसके लिए पर्याप्त समय हो। टीडीपी ने सुझाव दिया कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने और हटाने की जानकारी जिले के अनुसार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाली जाए। टीडीपी ने आधार कार्ड से वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने की बात भी कही है। टीडीपी ने चुनाव आयोग के तहत एक राज्य स्तरीय लोकपाल नियुक्त करने की भी मांग की है जो शिकायतों का समाधान करे। पार्टी चाहती है कि प्रवासी मजदूरों, आदिवासी समूहों और बुजुर्गों के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। टीडीपी का कहना है कि एसआईआर का मकसद सिर्फ यह देखना होना चाहिए कि वोटर लिस्ट में कोई फर्जी नाम ना हो और असली वोटरों के नाम उसमें मौजूद हों। इसे किसी भी नागरिकता पर सवाल उठाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए।